मुल्क में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि NDMA की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों और पहाड़ी इलाकों में अचानक सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और शहरी सैलाब के खदशात का अलर्ट जारी किया है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है? क्या हमें हर साल नुकसानात के बाद बहाली पर तवज्जो देनी चाहिए या इसका कोई मुस्तकिल बुनियादों पर भी हल निकालना चाहिए? तो काशिफ सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह क्या है आपकी नज़र में? जी बहुत शुक्रिया। क्लाइमेट चेंज बेसिकली एक ग्लोबल फिनोमिना है। हम्म। और क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई और एटीज़ सेंचुरी में, और उसकी वजह से जो आपके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस थी हम्म। वो कम्युलेट हुई, और उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर जो है राइज में। ठीक और है। इस वक्त भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ इस तरह हो रही है कि वो अनचेक्ड जो एमिशंस हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली जा रही हैं। तो आपका जो वेदर और क्लाइमेट पैटर्न्स हैं ग्लोबली, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान एक वनरेबल कंट्री है, उसकी वजह से ये जो चेंजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा अब्रप्ट हो चुकी हुई है। और क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जो हैं, जो कि पहले कभी कभी कभार आते थे, अब बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं। हम्म। पाकिस्तान 6 से 7 क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट, जिसमें हीट वेव्स भी शामिल हैं, फ्लड्स हैं और ड्राउट्स, और दूसरे जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैं वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, और उसकी जो स्पेशल जोग्राफिक स्प्रेड है वो भी क्या कहते हैं बढ़ गया है। उसकी वजह से आपकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो कम है। ठीक है काशिफ साहब, बताइएगा कि क्या अब पाकिस्तान ऐसे मौसमियाती माहौल में दाखिल हो चुका है कि हर आने वाला मानसून पाकिस्तान के लिए नुकसानदा होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल इसी मानसून में कभी सैलाब आ रहा है, कभी लैंड स्लाइडिंग हो रही है, कभी अर्बन फ्लश फ्लडिंग हो रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कौन से ऐसे इकदाम किए गए हैं जो आपकी नज़र में हैं ऐसे सही किए हुए? देखिए, पिछले साल भी हम इसी तरह बात कर रहे थे कि मानसून का इम्पैक्ट वगैरह, और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि फ़ौरन जब 2025 में फ्लड आया हम्म। तो एक कमेटी बनाई, जो कि उसको कहा गया कि वो एक प्लान बनाए फ्लड जो मिटिगेट है या उसकी जो उसके जो मेजर्स हैं उसके लिए। तो वो एक प्रोग्राम जो है, कुछ शॉर्ट सा प्रोग्राम डेवलप किया गया। हम्म। अभी रिसेंटली अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो गवर्नमेंट ने 300 डेज का नेशनल प्लान जो है वो अनाउंस किया है। ठीक है। उसमें बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेजेस हुए हैं फ्लड हम्म। के अंदर, हम्म। उसको फोकस किया गया है कि वो डैमेज को रोकने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्बैकमेंट्स हैं, रिवर इम्बैकमेंट्स हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो की गई है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, क्योंकि यही वेदर्स ने तो आना है, जी। लेकिन और वो जो फ्लड्स है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़नी है। हम्म। लेकिन ये अगर मैसेज आवाम तक बेहतर तौर पे चला जाए तो वो जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और उसका एक सबसे बेहतर तरीका है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को डेवलप किया जाए। ठीक उसके है। लिए गवर्नमेंट ने बिलियंस डॉलर्स की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को वेदर स्टेशंस भी डेवलप करके दिए हैं, और उसके अंदर जो वेदर सर्विलेंस रडार्स हैं जी। वो हाई टेक किस्म के, वो भी मुख्तलिफ स्टेशंस के लिए अनाउंस किए हैं कि वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जी। इस तरह और पब्लिक अवेयरनेस स्क्रीन्स जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वहाँ पे शहरों के अंदर लगाई जाएंगी ताकि ये अवेयरनेस बढ़े। लेकिन आपको बताऊं कि जैसे अभी नॉर्थ में फ्लड आया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहाड़ों और उन तही इलाकों तक पहुंचाना जो कि मोस्ट वनरेबल हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग, अभी भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। जो NDMA ने काफ़ी एफर्ट्स भी किए हैं, अपनी मॉडलिंग एफर्ट्स को इम्प्रूव भी किया है, हम्म। लेकिन स्टिल अभी ये जो इंफॉर्मेशन जो है, जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, वो कैसे कन्वर्ट होके कम्युनिटी के लेवल तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचना, स्टिल उसके लिए गवर्नमेंट स्ट्राइव कर रही है, कोशिश कर रही है। जी। लेकिन अभी भी आप देखें कि नॉर्थ में जो फ्लड्स आए हैं उसमें वो काफ़ी तबाही आई है, हम्म। और वो मजीद जो है मानसून अभी उसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी अगले 2 हफ्तों में, तो आप देखेंगे कि ये तबाही के सीन है वो आपको हर तरफ नजर आएंगे। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये प्लान्स बनाना तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए फंड्स भी एलोकेट किए हैं गवर्नमेंट ने तकरीबन 330 बिलियन रुपीस जो हैं वो एलोकेट किए हम्म। हैं वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ताकि उसको बेहतर किया जाए। जी। लेकिन स्टिल अभी आवाम बहुत ज़्यादा वनरेबल है, फ्लड्स की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है।
उसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी में जो इंडिया के पास रिवर्स हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से फ्लड्स की इंफॉर्मेशन जो है वो आगे पाकिस्तान के जो वनरेबल एरियाज हैं वहाँ तक पहुँचाने का स्टिल अभी बहुत ज़्यादा चैलेंज है। लेकिन काशिफ सालिक साहब, हम हर मॉनसून हर सीज़न में यहाँ बैठ के आप भी ऐसे बोल रहे होते हैं, हम भी आपसे ऐसे पूछ रहे होते हैं कि ये हो गया वो हो गया, आप बता रहे होते हैं कि हुकूमत इकदामात कर रही है, ये कर रही वो करी, लेकिन हर साल वही हम कहते हैं कि नुकसान ज़्यादा हो गया, इस दफ़ा नुकसान ज़्यादा हो गया। इस हवाले से हुकूमत क्यों नहीं इकदामात करती? हमें जो प्रोजेक्ट हैं वो सिर्फ कागज़ों पर नज़र आते हैं, हमें वहाँ पर अमल करते हुए क्यों नहीं नज़र आते कि यार वाकई यहाँ पर काम हुआ है और इस दफ़ा नुकसान कम हुआ है, लेकिन नहीं, हर साल नुकसान ज़्यादा होता है। देखिए, जो प्रॉब्लम को अगर आप जड़ से पकड़ेंगे हम्म, तो फिर मसला हल होगा। ठीक अभी है। जड़ का मसला ये है कि ज़्यादातर जो वनरेबिलिटी है वो आपके देही इलाकों में है, फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर है, हम्म, सिटीज़ के करीब कम है। हम्म, जब आप लोकल गवर्नमेंट को अपने इख्तियारात को फेडरल से या प्रोविजनल कैपिटल से नीचे लेके आएंगे और वो कम से कम डिवीजन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे हम्म, और लोकल गवर्नमेंट्स इन एक्शन में आएंगी, उनको एनडीएमए और पीडीएमए के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा उस सिस्टम के साथ, और आपका पॉलिटिकल और जो ब्यूरोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिंक्रनाइज्ड होके ये एक्शंस नहीं लेगा, आवाम तक नहीं पहुंचेगा। हम्म, फिर उसके बाद जो आपकी तामीरात हैं जो कि वनरेबल एरियाज या रिवर बैंक्स के ऊपर की गई हैं, उसको उसको वहाँ से खाली नहीं किया जाएगा, तो ये तबाही आपके सीन जो है वो आप देखते चले जाएंगे। अभी आप ये देखें कि ये एक तरफ तो ये फ्लड सीजन है, इसी तरह ये टूरिज्म सीजन भी है। यस। तो आप ये देखें कि लाखों की तादाद में टूरिस्ट जो हैं आपके नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, हम्म, स्टार्टेड फ्रॉम द मरी और वो नारान कागान और सवात और उससे भी आगे गिलगित बल्तिस्तान तक लाखों की तादाद में टूरिस्ट हैं। हम्म, वो सारे जो हैं एकदम वनरेबल हो गए हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। तो इन सारी जो मूवमेंट है, इतनी बड़ी मूवमेंट है लाखों की तादाद में, एक तो फिगर्स नहीं है कि कितने कितने टूरिस्ट आपके ट्रैवल कर रहे हैं इस सीजन के अंदर। अगर आपके पास फिगर्स हैं तो उनको उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और उनको सिक्योर करना हम्म, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंडस्लाइड से बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रहा है। आपने कैसे इंश्योर करना है कि पूरे सीजन के लिए 24 आपके 12 साल और 24 घंटे वो आपकी जो ट्रैफिक वहाँ से चलती रहे और टूरिस्ट को भी प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे कैजुअलिटीज भी ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी ना हो। तो इस तरह के बहुत सारे मेजर्स हैं। फिर इसी तरह आप सेक्टर वाइज चले जाएं। अगर आप एग्रीकल्चर की तरफ चले जाते हैं, आप अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे आपने देखना है कि वहाँ पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, काशिफ वहाँ साहब, पे जो टाइम आपके। कम है, थोड़ा सा जल्दी से वाइंड अप कीजिएगा, 30 सेकंड है हमारे पास। जी, बस यही मैं ये चाह रहा हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसमें आपने अपने इख्तियारात को नीचे तक लेके आएँ